गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और घरों में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 7 जून 2020 और ये प्रश्नावली 1.5 का दूसरा सवाल। ये देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो पहला है, ये देखिए, 3 धन वर्गमूल 3 इंटू 2 धन वर्गमूल 2। तो दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह है, मतलब 3 धन वर्गमूल 3 को 2 धन वर्गमूल 2 से गुणा करना है, या 2 धन वर्गमूल 2 को 3 धन वर्गमूल 3 से गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 3 से इस पूरे को गुणा करेंगे, पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे, फिर धन वर्गमूल 3 से पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे। तो देखिए, ये लिखा है मैंने 3 इंटू, ये देखो, 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 धन वर्गमूल 2 को गुणा कर दिया, और फिर धन वर्गमूल 3 से, ये देख लो, धन वर्गमूल 3 से 2 धन वर्गमूल 2 को गुणा कर दिया। अब 3 से अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों को गुणा कर दो। तो 3 से 2 को भी गुणा किया, 3 गुणा 2 धन, 3 गुणा वर्गमूल 2 धन, वर्गमूल 3 से दोनों को गुणा कर दो, वर्गमूल 3 गुणा 2 धन, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। तो अब देखो, ये तो सीधा हो गया, 3 दूनी 6 आ गया, 6। और 3 गुणा वर्गमूल 2 को क्या लिखेंगे, 3 वर्गमूल 2। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर लेते हैं, 3 दूनी 6 कर लेते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये वर्गमूल, ये करनी है, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा। तो 3 गुणा वर्गमूल 2 को हम क्या लिखेंगे, 3 वर्गमूल 2। 3 वर्गमूल 2 लिखा, धन, ये देखो, वर्गमूल 3 गुणा 2, तो इसको सीधा करके लिख लो, 2 वर्गमूल 3 लिख लिया हमने। 2 गुणा वर्गमूल 3 भी लिख सकते हैं इसको, या 3 वर्गमूल 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया 2 वर्गमूल 3 धन, ये देखो, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, दोनों समान घात की करनी है। ये भी 2 घात की करनी है, ये भी 2 घात की करनी है। तो ये जो करणीगत राशियां हैं ये गुणा हो जाएंगी। तो हमने वर्गमूल के अंदर लिख लिया 3 गुणा 2। ये देख लीजिए आप, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, 3 दूनी 6, वर्गमूल 6 लिख सकते थे, पर चलो हमने धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो 6 धन, ये आ गया 3 वर्गमूल 2 धन, 2 वर्गमूल 3 धन, वर्गमूल 3 गुणा 2। अब आ गया 6 धन 3 वर्गमूल 2 धन, 2 वर्गमूल 3 धन, 3 दूनी 6, वर्गमूल 6। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 6। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला है, 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 3 ऋण वर्गमूल 3। तो पहले 3 से इस पूरे को गुणा करो, 3 से 3 ऋण वर्गमूल 3 को गुणा करो, फिर धन वर्गमूल 3 से 3 ऋण वर्गमूल 3 को गुणा करो। तो ये लिख लिया हमने, 3 ब्रैकेट के अंदर 3 ऋण वर्गमूल 3, फिर धन वर्गमूल 3, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 ऋण वर्गमूल 3। तो इन दोनों से इन दोनों को गुणा करना है। तो अब देखो, 3 से इन दोनों को गुणा किया, तो 3 गुणा 3 ये आ गया, ऋण 3 गुणा वर्गमूल 3 आ गया, फिर धन वर्गमूल 3 से इन दोनों को गुणा करेंगे, तो वर्गमूल 3 गुणा 3 आ गया, ऋण वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे, तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। तो अब देखिए, 3 तिया 9, ऋण, ये 3 गुणा वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल 3, धन वर्गमूल 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल 3, ऋण, ये वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये 3 गुणा 3 का वर्गमूल। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा, देखो, ये ऋण 3 वर्गमूल 3 और धन 3 वर्गमूल 3, ये कैंसिल हो गया।
क्या बचा हमारे पास, ये देखो 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 9 ऋण 3 बराबर 6। तो वैसे भी आप याद ध्यान दें कि जब किसी उसी वर्गमूल वाली राशि को उसी वर्गमूल वाली राशि से गुणा करते हैं तो उनके वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। मतलब वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, सीधे 3। ये वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल 4, 4। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, 2। वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, 5। तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास। देखो इसी में दूसरी विधि, इस सवाल की दूसरी विधि भी बता रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन की दूसरी विधि, 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 3 ऋण वर्गमूल 3। अब देखिए हम जानते हैं, आपने कक्षा 8 में पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ा होगा, a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा किया जाए तो ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है ऐसा ही है। देखो a की जगह में क्या है 3 और b की जगह में क्या है √3। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी रूप में है ये। तो यहाँ a की जगह में 3 है और b की जगह में क्या है वर्गमूल 3 है। तो ये हो जाएगा 3 धन वर्गमूल 3 इंटू 3 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a की जगह में क्या है 3 है और b की जगह में वर्गमूल 3। तो माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 और ऋण वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। जब किसी वर्गमूल राशि का स्क्वायर करते हैं तो उसके वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। तो ये वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, वर्गमूल 4 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, वर्गमूल 10 का स्क्वायर 10, वर्गमूल 20 का स्क्वायर 20, वर्गमूल 21 का स्क्वायर 21। तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है सीधे स्क्वायर करने पर, है ना। तो ये आ गया 6 आ गया, 9 ऋण 3 बराबर 6। तो जैसा भी आपको उचित लगे आप वैसे कर सकते हैं। देखो इसका थर्ड, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 2 घात हैं, इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 को वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 से ही गुणा करना है। तो ये 2 घात को हमने ऐसे लिख लिया, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। तो आप देखो यही वर्गमूल 5 से इस पूरे को गुणा करेंगे। तो अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 को गुणा किया तो वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 5 से वर्गमूल 2 को गुणा किया तो वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 से दोनों को गुणा करेंगे, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो अब आ गया ये देखो वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 क्या हो जाएगा 5, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा वर्गमूल 10, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 क्या हो जाएगा वर्गमूल 10 और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2। तो देखो 5 धन 2 7 हो गया और ये 1 वर्गमूल 10 है और धन 1 वर्गमूल 10। तो 1 वर्गमूल 10 धन 1 वर्गमूल 10 बराबर 2 वर्गमूल 10 हो जाएंगे ये। तो वर्गमूल 10 धन वर्गमूल 10 बराबर 2 वर्गमूल 10। तो कितना आ गया ये 7 धन 2 वर्गमूल 10। दूसरी विधि आप देख सकते हैं, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर करना है। तो हम जानते हैं देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम जानते हैं। तो यहाँ a की जगह में क्या है √5 है, वर्गमूल 5 है और b की जगह में वर्गमूल 2 है। तो ये देखो वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर बराबर देखो ए स्क्वायर माने वर्गमूल 5 का स्क्वायर धन वर्गमूल 2 का स्क्वायर धन 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2। तो देखो वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, धन वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, धन देखो वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 10 और 2 ये है तो 2 गुणा वर्गमूल 10 क्या हो गया 2 वर्गमूल 10। तो ये 5 और 2 7, तो ये आ गया 7 धन 2 वर्गमूल 10।
इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। और इसी का चौथा क्वेश्चन देखो, वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 5 से इस दोनों को गुणा करो, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 गुणा धन वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2। अब ऋण वर्गमूल 2 से इन दोनों को, तो चिन्ह भी बदलेंगे, ऋण वर्गमूल 2 गुणा ऋण वर्गमूल 5 और ऋण वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 5 और वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 10 और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 10 और ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2, तो ऋण 2 हो गया। तो 5 ऋण 2 कितना, देखो धन वर्गमूल 10 और ऋण वर्गमूल 10 कट गया, उतना ही धन है और उतना ही ऋण है, तो ये कट गया। और 5 ऋण 2 कितना हो गया 3। और इसकी दूसरी विधि भी है, वही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला इधर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह में √5 है, b की जगह में √2 है। तो ये देखो इतना इंटू इतना बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये 9.3 सेंटीमीटर रेखा खींचिए ए से बी तक। ए से बी तक जो है 9.3 सेंटीमीटर रेखा खींचिए और इस बी से इसको आगे भी बढ़ा दो। बी से इसको आगे बढ़ा दिया हमने, ऐसे ये आगे बढ़ा दिया इसको बी से, और बी से आगे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु सी लो। ये बिंदु सी लिया हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस पर आप संख्या रेखा भी बना सकते हैं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु सी लिया, फिर एक बिंदु यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया, फिर एक बिंदु और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया 3, फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 4। ये संख्या रेखा भी बना दी हमने। इधर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ऋण 1, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर ऋण 2, ये। और ये जहाँ पर बी बिंदु है वो 0 हो गया आपका, वो 0 हो गया। अब आपने क्या करना है, जो बी से आपने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु सी लिया है, तो अब आप ए सी का लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक कैसे किया जाता है, लंब समद्विभाजक भी कहते हैं उसको, कि लंब समद्विभाजक भी कहते हैं कि आधे से अधिक दूरी का चाप इधर भी काटा और नीचे भी काटा, ये फिर वही चाप वही यहाँ रखा और इस चाप को काटते हुए ये काटा और वही चाप नीचे भी काटा। जहाँ वो कट जाएंगे उसको मिला देंगे, स्केल से मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। और जहाँ पर इस लंबार्धक ने इसको काटा, ये माना ये बिंदु M है, M है, तो इसको केंद्र मान करके, बिंदु M को केंद्र मान करके और इस दूरी का, इस त्रिज्या का ये अर्धवृत्त खींच देंगे। इस त्रिज्या का ये अर्धवृत्त खींच देंगे, ये त्रिज्या लेकर के ये अर्धवृत्त खींच देंगे। ये ए और सी से होकर जाएगा, ए और सी से होकर जाएगा ये अर्धवृत्त, ये खींच देंगे। ये खींच दिया आपने। अब आपने अगला काम क्या करना है, जो ये बिंदु बी है यहाँ पर, जिसको 0 मान रखा हमने, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। आप चांदे की सहायता से बना सकते हैं। इस बिंदु बी को दबाएंगे, इसके नीचे, ये इसके नीचे दबाएंगे इस बिंदु बी को, ये बिंदु बी को दबाएंगे इसके नीचे, और ये लाइन दब गई, ये लाइन दब गई। अब आप 90 अंश का कोण बनाएंगे, यहाँ ये बिंदु रख दिया। अब आपने ये रेखा पूरी नहीं खींचनी है, यहाँ से मिलानी है, इस बिंदु को इस सीध में मिलाना है और यहाँ तक मिलाना है आपने, जहाँ पर तक ये अर्धवृत्त को काट दे, यहाँ पर तक।
अब आप ऊपर तक भी मिलाना चाहें तो मिला दो, लेकिन यहाँ पर तक मिला दो इसको। ये 90 अंश का कोण बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आपने क्या करना है कि अब बिंदु बी को केंद्र मान करके, बिंदु बी को केंद्र माना यहाँ पर, ये इसको केंद्र माना, और इतने का आपने ये खींच देना है चाप, ये चाप खींच दिया। तो ये आप देखेंगे कि ये जो चाप आएगा ये संख्या रेखा को 3 से जरा सा हट के काटेगा, जरा सा आगे काटेगा, मतलब 3 और 4 के बीच में। तो 4 के तो नज़दीक नहीं होगा, लेकिन 3 के बहुत नज़दीक होगा, क्योंकि 9.3 का वर्गमूल क्या आना चाहिए? देखो 9 का वर्गमूल तो क्या हो गया? 3, और 0.3 और है, तो 0.3 और है, माने 3 से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। वो जो है 9.3 का वर्गमूल को व्यक्त करेगा यहाँ पर, 3 से थोड़ा सा आगे, तो ये 9.3 को व्यक्त करेगा। इस तरह से आप इसको करें, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, लेकिन इसको जरूर करना। वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, ओके।